सूरज जैसे चमकेंगे देखे हैं साड़ी सपने अमराते, सपने अमराते। सूरज जैसे चमकेंगे देखी है साड़ी अखियां ने, ए सपने अंबरा दे, अंबरा दे। असी ऐसे खड़े है जाना पड़े कम हमको तो। असी जिद ते अड़े है जुनूनी बड़े, ए दिल के ने बोल। एक जिंदगी मेरी तो ख्वाहिशां एक मैं पूरी करा। एक जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मुश्किल हमें रोकना। मैं जीना मैं जीना मैं जीना मैं जीना पूरी तरह जीने के लिए, हंसने हंसाने के लिए एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन कार्यक्रम हंसगुल्ले में। वेलकम टू द म्यूजिकल कॉमेडी शो। इस कोरोना काल में आप सभी अपना ख्याल रख रहे ही होंगे। कैसी पलट सी गई है ना जिंदगी। पहले स्कूल जाने के बहाने ढूंढा करते थे और आज स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। बच्चे अपनी स्कूल लाइफ को बेहद मिस कर रहे होंगे। तो आज स्कूल लाइफ के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे शो में उपस्थित है डॉक्टर अजय कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रति, नमस्कार अमित, नमस्कार सभी डॉक्टर अजय साथियों और सभी कलाकारों को भी अभिनंदन। डॉक्टर अजय कुमार, हेड ऑफ गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल मयूर विहार फेज 1 दिल्ली से। सबसे पहले डॉक्टर अजय मैं यही पूछूंगा, कोरोना काल में आपके स्कूल में किस तरह की गतिविधियां हुई, क्या भूमिका रही? अमित जी, 20 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो एकदम अचानक एक नई चीज, एक नया दौर, एक नया समस्या सभी लोगों के सामने खड़ी हुई थी और कैसे उसे पार पाएंगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो लॉकडाउन आगे बढ़ा। अब लंबे समय से, लगभग अप्रैल की अगर मैं बात करूं, अप्रैल 2020 की बात करूं, तो काफी लंबे समय से बच्चे अब हमसे संपर्क में नहीं थे। तो रास्ता तलाश करने की कोशिश की कि किस तरह से बच्चों से संपर्क किया जाए। नई नई तकनीकी खोजी गई। उससे पहले हम जूम को जानते भी नहीं थे, हम किस तरह से मीट कर सकते हैं, किस तरह से मिल सकते हैं, जानते भी नहीं थे। कोई भी टीचर एक तरह से रूबरू नहीं था नई टेक्नोलॉजी से। तो इजाद किए गए, इसके बारे में बात की गई, फिर साथियों के साथ संवाद करके, उनसे सलाह करके एक तरीका खोजा गया कि किस तरह से बच्चों से और उनके अभिभावकों से संपर्क हो सकता है, कैसे उनकी हम हालचाल जाने, कैसे अपने साथियों का हालचाल जाने। तो एक शुरुआत थी ये। इसके बाद में और बहुत सारे दौर रहे हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करता रहूंगा आपसे, जब भी आपको लगेगा मुझसे कुछ जानकारी आपको हासिल करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित, स्कूल के दिन भी कितने अच्छे हुआ करते थे ना। दोस्तों के साथ लड़ना झगड़ना, मस्ती करना, कितना मजा आया करता था। तो वो पुरानी यादों को आज ताजा करने के लिए हमारे साथ हैं श्रेयांश। श्रेयांश एक थिएटर एक्टर हैं और आज गीत संगीत के माध्यम से हमें स्कूल के उन पुराने दिनों की याद दिलाएंगे। पुरानी जीप और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो बाहर जाना, छत पे जाना और छत से कूदना दीवार के पार, वो पहुंचना कॉलेज हमेशा ले, वो कहना टीचर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो कैंटीन जाके टेबल बजाना, वो गाना गाना दोस्तों के साथ, बस यादें
यादें यादें रह जाती हैं, वो छोटी 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 बातें बातें रह रह जाती जाती हैं, हैं, बस बस यादें 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 यादें। यादें रह जाती हैं, और छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस शारदा वैसे हमारे श्रेया, साथ हैं। शारदा, आपसे पूछना चाहेंगे, आपको स्कूल की कौन कौन सी यादें ताजा हैं आज भी? अमित सर, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उनके साथ खूब सारी बातें करना बहुत याद आता है। I really missing those days, really. सबसे ज्यादा मिस पता है आप क्या कर रही हैं शारदा? परीक्षाएं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल तो, सर, परीक्षाएं, बिल्कुल। तो एक कविता हो जाए परीक्षाओं का परीक्षाओं जो, की फिर। जी जरूर जरूर। जब मैं 11वीं कक्षा में थी तब मैंने ये कविता लिखी थी, तो याद ताजा करवा दी सर आपने। सुनिएगा, कविता का शीर्षक ही है परीक्षा। जब मेरी परीक्षा शुरू हुई, जब मेरी परीक्षा शुरू हुई, उस दिन से खो गई मेरी हंसी। चिंताओं ने घेरा मुझको, थी पास फटकती नहीं खुशी। जैसे तैसे ऐसे करके मैं विद्यालय तो पहुंच गई, पर जाऊं कक्षा के अंदर इतना साहस ना जुटा सकी। फिर भी इस कायरता को मैंने था जीत लिया, फिर भी इस कायरता को था मैंने जीत लिया, और उस स्थान पर जा बैठी जो मेरे लिए था रिक्त पड़ा। हार्ट में हलचल, माइंड में टेंशन, जाने क्या क्या था हो रहा। जब सर ने पेपर दिया मुझे, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा। प्रोफेसर साहब, तवज्जो चाहूंगी आपकी। इकोनॉमिक्स रटकर आई थी, इकोनॉमिक्स रटकर आई थी, और ये पेपर था ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी, मेरी जान थी दोनों में फंसी। उस पेपर में था एक प्रश्न, ज्योग्राफी में था एक प्रश्न, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान। पर ये ना मुझे आता था, मुश्किल में पड़ गई मेरी जान। आखिर मैंने हिम्मत करके मास्टर जी से पूछ लिया, सर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान। वो सर खुजलाते यूं बोले, वो सर खुजलाते यूं बोले, ए लड़की, अब टोका सो टोका, आइंदा मत टोकियो। इतना कहना था सर का, मैंने झट उत्तर कैच किया और टोक्यो जापान की राजधानी उत्तर पुस्तिका में लिख दिया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद, सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। कोरोना काल है, बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो जी, आपने किस तरह से किस माध्यम से आप बच्चों के साथ जुड़े? रति, 29 मार्च मुझे अभी भी ध्यान है, 29 मार्च 2020 को मेरे यहाँ एक प्लानिंग टीम होती है स्कूल में। उस प्लानिंग टीम के साथ मैंने संवाद किया, पहले टेलीफोनिक संपर्क किया, फिर अब जैसे मैं अभी पहले अभी को बता रहा था कि कोई टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता था कि किस तरह से हम बच्चों से जुड़ेंगे, हम बच्चों को किस तरह से, मतलब उस समय पढ़ाने का तो कोई ध्यान में नहीं था। पहले तो ये था कि बच्चों के साथ जुड़ा कैसे जाए, हम कैसे उन तक पहुंचे, कैन तक उनकी समस्याओं को कैसे जाने, साथियों के साथ संवाद कैसे हो। अगर हम कॉल करते हैं तो एक दो लोगों के साथ कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल की भी सीमितता होती है। तो सबसे पहले तो ये तय किया गया कि किस तरह से जुड़ा जाए। आपको मैं यकीन दिलाऊं कि मैंने अपने बेटे से जूम मीटिंग्स को अटेंड करना सीखा है। मैंने अपने मोबाइल में जूम जो है डाउनलोड किया, बेटे के मोबाइल में किया। बेटा 12th में इस बार, तो एक तरह से मेरा वो गाइड रहा है, मेरा टीचर रहा है इस मामले में। उसने ही मुझे सब कुछ सिखाया इसके मामले में। फिर मैंने अपने साथियों को गाइड किया, मैंने उनको बताया कि आपके परिवार में भी बच्चे हैं, आप उन परिवार में बच्चों से सीखिए। और 29 मार्च को हमने पहली मीटिंग रखी साथियों के साथ कि किस तरह से आगे बढ़े। जूम को हमने सजेस्ट किया, और भी 2-3 मोड ऑफ मीटिंग थे ऑनलाइन मीटिंग के, उनको सबको सजेस्ट किया। टीचर्स को ओपन दिया कि आप जो आपका मन करे, ओपन हैंड था उनका, जो उनका मन करे वो आप चुन लीजिए, लेकिन बच्चों के साथ एक संवाद कायम करिए। मेरे बच्चों से पूछिए कि वो बच्चे किस हालात में है। तो सबसे पहले अप्रैल में हमने शुरुआत की। थोड़ा सा अप्रैल का जब थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा टाइम टेबल भी इंट्रोड्यूस किया
क्योंकि टीचर्स के साथ एक बड़ी समस्या यही है कि बहुत लंबे समय तक केवल संवाद में वो नहीं रह सकते, कभी ना कभी तो उनको फिर पढ़ाई के बारे में सोचना ही पड़ेगा। जी तो थोड़ा थोड़ा अप्रैल में हमने क्लासेस को शुरू किया और लगातार संशोधन करते रहे, लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहे, क्योंकि जैसे बच्चे सीख रहे थे ऐसे हम भी सारे टीचर्स और मैं इंक्लूडिंग मी, हम सब लर्निंग फेज में ही थे इस जी नई तकनीकी का। पढ़ाना जी तो हम जानते थे, लोगों से संपर्क करना तो जानते थे, लेकिन उस पढ़ाने को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे एडजस्ट किया जाए ये हम नहीं जानते थे। तो जितने बच्चे अनभिज्ञ थे उतने ही हम थे, मिल जी बांट के हम सीख रहे थे। तो ये जी पहला हमारा प्रयास था बच्चों के साथ बच्चों से संपर्क करने का। जी बिल्कुल। और हम मुबारकबाद देना चाहेंगे सभी टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को और बच्चों को, क्योंकि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तकनीक पहले से भी अग्रसर थी भारत में, लेकिन कोविड पैंडेमिक के आने के बाद तो बहुत तेजी से डिजिटल पुश मिला है। लेकिन वाकई आप सबने शिक्षा जगत में इसे बहुत तेजी से अपनाया है। लेकिन जहां तक बचपन की यादों की बात थी, हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे भी। आज भले ही डॉक्टर अजय हेड ऑफ स्कूल हैं, लेकिन जब आप स्वयं विद्यार्थी थे तब की क्या यादें हैं, और क्या आपका भी बचपन से ही गीत संगीत से नाता रहा? हाँ बिल्कुल, मुझे बचपन से ही गुनगुनाने का शौक रहा है। वाह। मेरे घर में थोड़ा सा माहौल था। मेरी मदर, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मदर को गुनगुनाने का शौक था। गांव में जो शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं उनमें अपना अपना ही म्यूजिक होता है और अपना ही सिंगिंग होती है। शायद आप लोग भी रूबरू होंगे बहुत सारी जी मूवीज में, उस ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो मूवीज है उनमें अगर हम देखते हैं तो मदर को गाने का बहुत शौक था और मुझे उनको देख के लगता था कि मुझे भी गाना सीखना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ माहौल कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण, अपॉर्चुनिटी कम होने के कारण, क्योंकि जितना आज एक तरह से इस समय अपॉर्चुनिटीज हैं अपने साथियों के पास या हमारे बच्चों के पास, उतने अवसर हमारे पास उस समय नहीं थे। तो बड़े अभी सीमित माहौल अवसर बनाते हैं थे ना हमारे डॉक्टर पास। साहब? डॉक्टर साहब माहौल अभी बनाते हैं, अगर आपको सर रुचि है आपकी इच्छा को गुनगुनाने अभी की तो पूरा कुछ करते गा हैं के हम। बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं अमित पहले थोड़ा सा बता दूं आपको कि कोविड जो दौर आया लास्ट ईयर से, इसकी बहुत सारी बुराइयां हमने देखी हैं। हम जी बहुत सारी बुराइयों की बात करते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव हर जगह होता है। एक ये पॉजिटिव ये है कि मेरा जो बचपन से कुछ गुनगुनाने का या गाने का जो एक शौक था, उस शौक को मैं कोविड टाइम में ही पूरा कर पाया। लास्ट ईयर मेरे स्कूल में हंगर रिलीफ सेंटर स्टार्ट हुआ। अच्छा। मैं दोपहर को लंच डिस्ट्रीब्यूट करने जाता था और शाम को डिनर तक मैं वहां रहता था स्कूल में। बहुत लंबा टाइम था, आप समझ सकते हैं कि करीब जी 5-6 घंटे का बीच में गैप था। मैंने सोचा इसको भरूं कैसे। मैं गाजियाबाद रहता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, तो वापस भी आके दोबारा नहीं जा सकता था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उस समय थी। तो उस समय मैंने फिर एक कुछ गुनगुनाने का शौक पूरा किया और अभी तक उसको पूरा कर रहा हूँ। तो मैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो 2 लाइनें, जी एक मेरे दिल के बहुत करीब है गाना, जी वो मैं गुनगुना देता हूँ आप सभी साथियों के लिए और जरूर। आपके दर्शकों के लिए। जी एक प्यार का नगमा है। क्या बात है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला। ला। कुछ आकर खोना है, कुछ को कर पाना है।
जीवन का मतलब तो आना और जाना है, पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। बढ़िया। बहुत खूब, सर, मैं बहुत खूब। आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। मेरे दिमाग में एक सवाल आया आपके लिए। जैसे कि हम बॉलीवुड में देखते हैं प्रिंसिपल की भूमिका निभाते हुए, जैसे अमिताभ बच्चन हुए या फिर वो भूमिन ईरानी हुए, तो वो अनुशासन और संस्कार, ये सब चीजें, तो क्या आप भी अमिताभ बच्चन की तरह ही प्रिंसिपल हैं? आ, गुड क्वेश्चन मैम। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है रति। दरअसल मेरे ख्याल से हम अभिभावक हैं एक्चुअली। पहले एक जमाना हुआ करता था, जो हम अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहे हैं या उस दौर की बात कर रहे हैं, तो हम प्रिंसिपल्स को एक एडमिनिस्ट्रेटर समझते थे, एक प्रशासक। आज की तारीख में मेरा मानना यह है कि जो प्रिंसिपल है वो प्रशासक नहीं रह गया है, वो एक तरह से प्रशासक और अभिभावक या प्रशासक और जो मैनेजर है उसके बीच का कहीं वो बन गया है। तो हमें सब कुछ आना चाहिए। स्कूल लाइफ अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं स्कूल संचालित करता हूं, मेरा स्कूल 6 से 12 तक का है, मुझे लगता है कि स्कूल लाइफ में अनुशासन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यूनिफॉर्म हम स्कूल में इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉलेज में कहीं यूनिफॉर्म नहीं होती। कुछ अपवाद हो सकते हैं, किसी कुछ महिला कॉलेज में कई बार यूनिफॉर्म्स होती हैं, ड्रेस कोड होते हैं, लेकिन मोस्टली कॉलेज में कहीं कोई ड्रेस नहीं होती। यूनिफॉर्म हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो मुझे लगता है कि स्कूल जो अनुशासन हमें दे देता है वो हमारी ताउम्र हमारे साथ बने रहता है। जी तो दोनों बातें हैं, हमें अभिभावक की भूमिका भी निभानी चाहिए और एक प्रशासक की जी भूमिका भी निभानी चाहिए। जी। तो मैं सभी से पूछना चाहूंगा, श्रेयांश पहले आपसे, जब आप स्कूल में थे, कुछ याद है कि आपका प्रिंसिपल सर के साथ किस तरह का अनुभव रहा अपने स्कूल में? स्कूल की यादें तो बहुत सारी हैं। कि जैसे कि 11th की बहुत अच्छी एक याद है मुझे कि मैं इस टाइम बहुत कंपटीशन में मतलब पार्टिसिपेट करता था, और पढ़ाई में इतना मतलब मेरा अच्छा नहीं था, मतलब मेरा मन नहीं करता था पढ़ाई करने का ज्यादा। मतलब साइंस क्यों पढ़ूं मैं, जब काम नहीं आनी तो क्यों फालतू में। मतलब एक लगता ना कि वो ये केमिस्ट्री के जो थे फॉर्मूला जिसके थे, मतलब क्यों जानूं मैंने, तो एक बार मैं अपने स्कूल से गया था एक कंपटीशन में, और मैंने वहां पर जो है एक मेडल जीता था स्कूल से। मतलब एक ही बच्चा गया था और मैं जीत के लाया था। तो उसके बाद फिर मेरे 12th के प्री बोर्ड हुए, देन मेरे मार्क्स सबसे कम थे। अच्छा। और प्रिंसिपल मैम ने बुलाया मुझे, मैम ने जो मुझे सुनाया है 1 घंटे अच्छा। तक, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया तुमसे कि तुम ऐसा करोगे। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे थे, तुम मेडल लेके आते हो ये सब। और मैंने मैम से कहा, मैम देखिए मैम, बच्चा जो है वो किसी एक चीज में अच्छा हो सकता है, हर चीज में नहीं। शारदा, आपका कोई अनुभव? क्योंकि शारदा की खास बात ये रही, क्योंकि आपके पिताजी आर्मी में थे, तो आपने तो भारतवर्ष का भ्रमण किया, तो प्रिंसिपल भी कई मिले होंगे आपको तो। जी सर, बिल्कुल, मुझे प्रिंसिपल भी बहुत सारे मिले और मुझे टीचर्स भी बहुत सारे मिले। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी सर, आसाम में थी, तो आसाम में जो डिक्शन होता है थोड़ा सा फर्क होता है। वो शारदा नहीं बोलते, वो सारोडा अच्छा। करके बुलाते थे। अच्छा। So I was sitting in the class and sir came and said, "Who is that new girl, Saroda? Who is that new girl, Saroda?" And I was sitting there. मैम मुझे बार बार बोल रही है, शारदा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैंने कहा, आई एम नॉट सारोडा। ये आपको ही बुला रहे हैं, लेकिन आसाम में शारदा नहीं सारोडा ही बोलते हैं। मैंने कहा ओके सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी न्यू नेम। तो ऐसे ऐसे कुछ हास्यास्पद घटनाएं हो जाती थी। और आपका तो नाम स्वयं शिक्षा की देवी, हंस वाहिनी, वीणा वादिनी, माँ शारदा के ऊपर है, तो बहुत ही सुरीला नाम। लेकिन आपने सही कहा कि भारत की संस्कृति है, जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कभी कभी उच्चारण में अलग अलग बदलाव आता है, और यही तो भारत की खास बात है। रति, आपसे पूछूंगा, आप तो स्कूल में बड़ी मेधावी छात्रा थी, तो आपका क्लासरूम का सफर कैसा रहा? अमित, मैं अपने क्लासरूम के सफर को कुछ पंक्तियों के जरिए आप तक पहुंचाना चाहूंगी। वाह।
जरूर। तो चलिए, मेरी कविता का शीर्षक है क्लासरूम का सफर। आज अल्फाजों का एक ऐसा सफर जो दिखाएगा सफर का दूसरा घर। हाँ, दूसरा घर, वो क्लासरूम का सफर। रोज जहां खुशियां खिलती थी, ना रोती थी आंखें, हमेशा मुस्कुराहटें खिलती। वो टीचर जो हम सबको पढ़ाना चाहते थे, और हम स्टूडेंट क्या सिर्फ पढ़ना चाहते थे? बड़े सुहाने थे वो दिन, जब दिन ना निकलता था दोस्तों के बिन। वो रिसेस का टाइम और डब्बे का लंच से पहले ही खाली हो जाना, और किसी एक दोस्त का लंच बॉक्स पूरी क्लास की खाली हो जाना। वो कॉपी करना दूसरों के आंसर। काश काश लौट आए वो बीते मंजर। बस मांग लूं खुदा से वो पल फिर मिल जाए। बस मांग लूं खुदा से वो पल फिर मिल जाए। ये जो मुरझाई सी हो गई है जिंदगी, काश फिर खिल जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। Thank आप बहुत आप बढ़िया। किसी के नोट्स कॉपी करती थी या कोई आपके नोट्स कॉपी करता था? मैं मेधावी छात्रा थी, आपने हाँ। बताया, तो मैं कैसे कॉपी कर सकती हूँ? चलिए श्रेयांश के पास चलते हैं और वो एक बार फिर से जैसे कहा वही मंजर फिर दिखाएं। Let's get some sunshine once again, श्रेयांश। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो हमें जीने दो। ये सभी मेधावी सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance for a good life again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance for a good life again. कंधों किताबों के बोझ में झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। धनी रहने लोगे तो घड़ी वरना झड़ी, लिख लिख के पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कंसंट्रेटेड है इसके तो होना पूरा पूरा बचपन दिला डाला। हम बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। थैंक यू। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। अब जैसे कि श्रेयांश ने जो गाना गाया H2SO4 अल्फा बीटा, ये सारी चीजें, ये किताबी पढ़ाई जरूरी है या प्रैक्टिकल पढ़ाई जरूरी है? कहते हैं ना, किताबी कीड़ा बनना जरूरी नहीं होता। तो आप इस बात पे क्या कहना चाहते हैं? हाँ रति, मैं श्रेयांश से बहुत सहमत हूँ। पहले तो उन्होंने अभी जो थोड़ी देर पहले एक अपना एग्जांपल दिया कि मैंने मेडल लिया लेकिन मेरे मार्क्स कम आए। मैं एग्री करता हूँ कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। हम किसी एक क्षेत्र में दक्ष हो सकते हैं, हम सभी क्षेत्र में निपुण नहीं हो सकते। एज ए टीचर भी अगर मैं बात करूँ तो मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स का लेक्चरर रहा हूँ, लेकिन मैं बाकी सब्जेक्ट में तो कहीं मास्टरी नहीं कर पाया। तो हम एक बच्चे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सारे सब्जेक्ट उसी लेवल से तैयार करेगा। अब मैं चूंकि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा बारीकी से देख रहा हूँ, तो मैं हल्का सा इसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा। अमित, अगर आप थोड़ा सा इजाजत दें मुझे इसमें। हाँ जी। हाँ, मतलब दिल्ली में थोड़ा सा काम इस बारे में शुरू हो गया है एक्चुअली। बहुत सारे ऐसे
फील्ड इंस्पेक्शन हुए, सर्वे हुए, और उसके बाद में ये इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली के एजुकेशन में ये चेंजेस आ रहे हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्कूल्स या कॉलेज खुलने की तैयारी हो गई है, बल्कि शुरुआत हो गई है कि जहाँ पर्टिकुलर फील्ड का बच्चा पर्टिकुलर फील्ड में जाएगा। श्रेयांश को अगर म्यूजिक पसंद है तो वो म्यूजिक में ही जाएंगे। ये तैयारी हो गई है और ऐसा होना चाहिए। प्रति मैं आपके क्वेश्चन पर दोबारा से आता हूँ और यही एग्जांपल मैं आपको भी देना चाहता हूँ कि एक बच्चा एक ही क्षेत्र में ज्यादा अच्छा कर सकता है तो उसको अवसर उस क्षेत्र में मिलने चाहिए, उसको उसमें मास्टरी मिलनी चाहिए। और वो क्यों कॉलेज के बाद में सेलेक्ट करे कि उसको इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, क्यों ना वो स्कूल एजुकेशन में ही सेलेक्ट करे कि उस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। मैं एग्री करता हूँ, नॉलेज प्रैक्टिकल होनी चाहिए, नॉलेज रट्टा वाली नहीं होनी चाहिए, जो भी आपने कहा। तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे डॉक्टर अजय, जैसा आपने कहा कि आप इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, तो अगर जो हसगुल्ले के दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं और उन्हें इकोनॉमिक्स विषय से थोड़ी घबराहट होती है, तो कैसे आप इस विषय को रोचक बनाएं, कैसे समझें कि इकोनॉमिक्स हमारे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है? अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो अर्थशास्त्र हम रोज इस्तेमाल करते हैं और इसमें पढ़ाई लिखाई जैसी भी कोई चीज नहीं है। अच्छा। एक व्यक्ति जो अनपढ़ है, जो बहुत कम पढ़ा लिखा है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में इकोनॉमिक्स को जरूर इस्तेमाल करता है। देखिए, आज जब हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, यानी हमारे पास जो पैसा है वो हमेशा लिमिटेड होता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो एक लिस्ट घर से मम्मी ने बना के दी है या पापा ने बना के दी है या एज ए फैमिली हेड हम लेकर जा रहे हैं, इसको कैसे मैक्सिमम वहां से बाजार से खरीद कर लेकर आए, हमारी कोशिश होती है हमेशा। तो एक सरल भाषा में इकोनॉमिक्स हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, हर समय इस्तेमाल करते हैं, और वाकई मतलब एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रोज इसको इस्तेमाल करता है। तो चलिए, कई बार जैसे आपने कहा, मैं इससे एक सवाल ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई की बात है, तो मैं सवाल श्रेयांश से पूछता हूँ और शारदा से भी पूछता हूँ और रति से भी पूछता हूँ कि मान लीजिए आप तीनों छोले भटूरे खा रहे हैं, ठीक है, और शारदा आपके पास 2 भटूरे हैं और श्रेयांश के पास भटूरे नहीं है, आपने दोनों भटूरे श्रेयांश को दे दिए, तो शारदा आपके पास क्या बचा? सर मैं नहीं दूंगी। अच्छा। हाँ, श्रेयांश आपको क्या लगता है? शारदा जी के पास क्या बचा? आप तो मेधावी छात्रा हैं, श्रेयांश मेरे क्या पास बचा? छोले बचे, छोले बचे सर। छोले बचे, आपके छोले बचे। लेकिन मैं भटूरे नहीं दूंगी। नहीं, शारदा मैम के पास छोले बचे, अब इनको चपाती डालनी पड़ेगी तब खा पाएंगे ये। बिल्कुल सर। चलिए, सर बिल्कुल सही। जैसे छोले बचे तो भटूरे की पूर्ति करनी पड़ेगी सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिमांड लेकिन होगी क्योंकि तो कोरोना ने हमें मिल बांट के शेयरिंग इज केयरिंग का भी पाठ दिया है, तो हम जरूर चाहेंगे कि हम एक बार फिर से अपने आप को नेचर की ओर रीडेडिकेट करें, स्टे सेफ रहें। जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि कोविड में उन्होंने गीत संगीत के प्रति अपनी रुचि को भी भुनाया, तो वी नीड टू टेक टाइम फॉर आवरसेल्व्स। लेकिन प्रकृति में हम सभी जीव को ध्यान रखें, तो चाहे पक्षी हो, उनको भी आप पानी उनके लिए अरेंज करें। और जहां तक पानी की बात है, तो जल की कहानी सुनाएंगी अब शारदा जी। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है सर, जो अभी हम सब अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना इतना बड़ा दानव है जिसका सामना करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सुनिएगा। जल की कहानी सुनो, जल की जुबानी सुनो, जल जो ना होगा जिंदगानी चुक जाएगी। जल की कहानी सुनो, जल की जुबानी सुनो, जल जो ना होगा जिंदगानी चुक जाएगी। पेड़ पौधे जीव जंतु मानव की बात छोड़ो, पेड़ पौधे जीव जंतु मानव की बात छोड़ो। पानी बिना धरती भी प्यासे मर जाएगी। जीवन ये हरा भरा पानी की बदौलत है, जीवन ये हरा भरा पानी की बदौलत है। खान पान रास रंग पाने की बदौलत है, खान पान रास रंग पाने की बदौलत है। ऐसी दौलत जिसका मोल न चुकाया जाए, ऐसी दौलत जिसका मोल न चुकाया जाए। ये न रहा धरती पे आफत मच जाएगी, ये न रहा धरती पे आफत मच जाएगी। पेड़ पौधे जीव जंतु मानव की बात छोड़ो, पानी बिना धरती भी प्यासी मर जाएगी। पौधे बचाओ और पेड़ भी लगाओ जी,
पौधे बचाओ और पेड़ भी लगाओ जी, बरखा रानी स्वयं ही आके बरस जाएंगी, बरखा रानी स्वयं ही आके बरस जाएगी। व्यर्थ यूं ही होता रहा चल यदि धरती पे, व्यर्थ यूं ही होता रहा चल यदि धरती पे, एक बूंद पानी को जिंदगानी तरस जाएगी। क्योंकि पानी का न रंग कोई पानी बेसुआदी है, पानी का न रंग कोई पानी बेसुआदी है, फिर भी पानी अंत और पानी ही तो आदि है, फिर भी जी। पानी अंत और पानी ही तो आदि है। धन्यवाद। बहुत बहुत Thank you. वेरी बिल्कुल ठीक नाइस। कहा आपने शारदा जी। अगर पानी नहीं होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में सन्नाटा सा छा जाएगा। अगर हम सही बिल्कुल तरह से पानी का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा सन्नाटा छा जाएगा। क्यों श्रेयांश, मैंने ठीक कहा ना? और क्या सन्नाटे जी की भी बिल्कुल। अपनी कोई जुबान होती है? जी सन्नाटा की जुबान होती है, जुबान सन्नाटा हर जगह होता है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कहीं खुशी का सन्नाटा है तो कहीं गम का सन्नाटा है, तो हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा है। एक इसी के प्रकार मेरे मेरे पास एक कविता मैंने पढ़ी थी भवानी प्रसाद मिश्र जी की, मैं आपको सुनाना चाहूंगा सन्नाटा के ऊपर कि जी। तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके अपना धाम बता दूं तुमको। अरे तुम चौक नहीं पड़ना, लेकिन धीरे धीरे मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। अरे कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, कुछ निस्तब्ध बताते हैं और कुछ चुप रहते हैं। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूं मैं? अरे मैं मौन नहीं हूं, मुझ में स्वर बहते हैं। कभी कभी मुझ में कुछ चल जाता है और कभी कभी मुझ में कुछ जल जाता है। जो चलता है वो शायद मेंढक हो, अरे वो जुगनू है जो तुमको चल जाता है। मैं सन्नाटा हूं, फिर भी बोल रहा हूं। मैं शांत बहुत हूं, फिर भी डोल रहा हूं। अरे सर सर ये खड़ सब मेरी है ये रहस्य, इसको मैं खोल रहा हूं। मैं सोने में रहता हूं, ऐसा सोना जहां घास उगा होता है ऊना ऊना, और झाड़ कुछ इमली के पीपल के, अंधकार जिनका होता है दूना दूना। तुम देख रहे हो मुझको जहां खड़ा हूं, तुम देख रहे हो मुझको जहां पड़ा। तो यही कविता थी सन्नाटा के ऊपर। बहुत खूब। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट शेष है। बहुत खूब। डॉक्टर अजय आपसे गुजारिश करेंगे एक अपनी पसंद का गाना और सुना दें तो मजा ही आ जाए। अमित, मैं आप सभी साथियों को और आपके दर्शकों को ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। हाँ जी। मानवता पे जब जब संकट आया है, हमेशा मानवता उठ खड़ी हुई है और उसी को मोटिवेट करता हुआ है ये गाना। ला 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 ला। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी। दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी। इस जिंदगी का शुक्रिया, सदके मैं ऊपर वाले, कल की हमें
फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले, सोचे जो हम मत वाले। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते हम सभी ये प्रार्थना करते हैं कि इस कोविड की लड़ाई को हम जल्दी मिलकर जीतेंगे। तो इसीलिए स्प्रेड स्माइल एंड फाइट कोरोना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। श्रेयांश, आपसे आग्रह है कि चलते चलते हमें कुछ मधुर धुनें सुना दें। और डॉक्टर अजय, चलते चलते अगर कुंवर बेचैन साहब की कुछ पंक्तियां हो जाएं। और इसी के साथ आपका, शारदा जी का, श्रेयांश जी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। अमित Thank you, sir. मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट भी है। 2 लाइन गुनगुनाना चाहूंगा। होके मायूस, मायूस शाम से ढलते रही,